इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज डे 5 हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पिछला वीडियो जहाँ पे मैंने बताया कैसे हम इसका आंसर 5 मिनट तक दे सकते हैं। ओके, अब आज का क्वेश्चन होने वाला है उप्स के अंदर ही इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। यहाँ तक जाएंगे हम, बट उससे पहले है और भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। इंट्रो में कैसे आंसर देना है सुन लो भाई। ओके, सुन लो, ध्यान से सुनो। इंट्रो में हम अगर क्वेश्चन पूछा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, और क्वेश्चन हो सकता है व्हाई टू यूज कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टर, कैन यू एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्टर, वॉट एवर। सी, आंसर इज कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ये बताना है कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज होता है। देन यू नीड टू से constructor is same as a method but it does not have any return type including void also। कंस्ट्रक्टर को कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर इज सेम एज अ क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर नेम सेम एज अ क्लास नेम, ऐसे बताना है। ओके, कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज अ क्लास नेम। ठीक है, देन आपको बताना है कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है। कंस्ट्रक्टर विल कॉल व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो हाउ यू कैन से, व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली गेट कॉल्ड, हो जाता है, ऑटोमेटिक कॉल होता है। ओके, देन आपको बताना है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल होता है। फॉर ईच ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर विल कॉल ओनली वंस। कितने पॉइंट्स हो गए आपने देखा, इतने पॉइंट्स बताने। देन आपको बताना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एक और पॉइंट बच गया, वो कौन सा है पता है। अगर आपने कंस्ट्रक्टर क्लास में नहीं बनाया तो कंपाइलर विल क्रिएट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हाउ यू कैन से, इफ वी आर नॉट क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर इनसाइड आवर क्लास देन बाय डिफॉल्ट कंपाइलर विल क्रिएट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसे नॉन पैरामीटराइज भी बोला जाता है। सो दैट्स अ कंस्ट्रक्टर। फाइन, परफेक्ट, नोट डाउन करके रखो एंड इसको कैमरे के सामने बोलो भाई, सच में मुझे ऐसे ही आया। ओके, सारे टॉपिक्स जो मैंने कवर किए ना ऐसे ही आए। कैमरे के सामने जब तक नहीं बोलोगे तब तक आपको नहीं आएगा, बार बार बोलो। ठीक है, नाउ व्हाट इज मेथड। अब मेथड के बारे में भी आपको बताना आना चाहिए। मेथड क्या होती है, चाहे वो मेन मेथड हो या हमारी खुद की मेथड हो। सी, व्हाट इज मेथड इन जावा। सी, method is like a group of code which is used to perform some specific task। why we are creating method, to perform some task, right। and method के अंदर क्या होता है, group of code ही होता है। तो method is nothing but a group of code or collection of code which is used to perform some specific task। method having something written type, method name, we can pass parameters, right। then method have a return type, बहुत important है। what is return type, उसके अंदर क्वेश्चन आता है। सी, return type is something, the result of method is called return value and the type of that return value is called return type। listen again, the result of method is called return value। method का जो result होता है वो return value होती है and उस return value का जो type होता है that's a return type बड़ी। fine, okay, now return statement is the last statement in your method। last statement होनी चाहिए, ठीक है, फाइन। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर मेथड, ये भी क्वेश्चन होता है। सो इसको कैसे आप इलेबरेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको बताना है कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज अ क्लास नेम बट मेथड नेम कैन बी एनीथिंग, डिफरेंस है। देन आपको बताना है कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट बट मेथड इज यूज्ड टू परफॉर्म सम कोड स्पेसिफिक टास्क। ओके, लॉगिन की फंक्शनलिटी लिखनी है, बनाओ मेथड। देन फॉर ईच ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर विल कॉल ओनली वंस, एक ही बार कॉल होता है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। बट मेथड फॉर ईच ऑब्जेक्ट मेथड विल कॉल एनी नंबर ऑफ टाइम, कितनी भी बार कॉल होती है भाई, कितनी भी बार। ओके, नाउ अगेन डिफरेंस, यही था मेन डिफरेंस। और एक और है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। नहीं, ये डिफरेंस नहीं हो सकता बिकॉज मेथड के भी दो टाइप्स है, स्टैटिक मेथड, इंस्टेंस मेथड, एंड कंस्ट्रक्टर के पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज। ठीक है, इतने डिफरेंस है, बाकी वो ऊपर के 2-3 डिफरेंस आप बता सकते हो। एंड यहाँ मेथड को रिटर्न टाइप होता है, कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं होता। दैट्स ऑल्सो डिफरेंस, यस और नो। यस, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स इन जावा। मेथड के कितने टाइप्स होते हैं, लेट्स सी। बेसिकली मेथड के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक मेथड, दूसरा होता है इंस्टेंस मेथड। स्टैटिक मेथड हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके बनाते हैं। बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड वी कैन क्रिएट स्टैटिक मेथड। फॉर एग्जांपल स्टैटिक वॉइड ऐड, बन गया स्टैटिक मेथड। वाई टू क्रिएट स्टैटिक मेथड, सी, जो भी आपको क्लास लेवल
क्लास लेवल कोड लिखना है, वॉट एवर कोड यू आर राइटिंग फॉर क्लास लेवल विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट सम कोड देन क्रिएट स्टैटिक मेथड, बिकॉज स्टैटिक मेथड कॉल होती है क्लास नेम से. वी कैन कॉल स्टैटिक मेथड डायरेक्टली बाय यूजिंग क्लास नेम. And when to create instance method, how to create instance method or non-static method without using static keyword, simple void add, खत्म हो गया instance method, right? Why to create instance method? To perform some code which is object level, right? By using object I need to call some code, then we can use instance method. Okay, now एक और question हम cover करते हैं 2 मिनट में. That is something called how many types of variables in Java and what is the purpose of each variable. Let's say अब देखो जावा में बेसिकली 3 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं. पहला होता है स्टैटिक वेरिएबल, दूसरा होता है इंस्टेंस वेरिएबल, तीसरा होता है लोकल वेरिएबल. ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल. अब स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? सी, बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड इनसाइड द क्लास आउटसाइड एनी मेथड और ब्लॉक वी कैन क्रिएट स्टैटिक वेरिएबल. जस्ट यूज स्टैटिक स्ट्रिंग नेम, बन गया स्टैटिक वेरिएबल. सर व्हाई टू क्रिएट स्टैटिक वेरिएबल? स्टैटिक वेरिएबल हम बनाते हैं, इट इज कॉमन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स. आपके क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे सबके लिए क्या होगा? कॉमन होगा. दैट्स वाई इसे बोला जाता है इट्स यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट पर्पस. मेमोरी मैनेज होती है भाई, सब ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज आपने 1000 ऑब्जेक्ट बनाए, सबके लिए एक ही कंपनी नेम. गॉट इट? दैट्स वाई स्टैटिक वी नीड टू क्रिएट, एंड इससे मेमोरी बच जाती है, ताकि सबके लिए कॉमन है. दूसरी चीज इंस्टेंस वेरिएबल. इंस्टेंस वेरिएबल इज changing object to object, okay, and without using static keyword we can create instance variable inside the class outside any block or method. अब इंस्टेंस वेरिएबल में हम कैसे बनाते लगे? इंटीजर आईडी, सबके लिए अलग आईडी होगी एम्प्लॉय के लिए, यस और नो. सो इट्स चेंजिंग फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, एंड स्टैटिक इट्स कॉमन फॉर एवरी ऑब्जेक्ट. गॉट इट? सर व्हाट अबाउट लोकल? लोकल वेरिएबल हम बनाते हैं मेथड के अंदर, मेथड के पैरामीटर में, कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में, या किसी ब्लॉक के अंदर. जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो लोकल होते हैं. लोकल वेरिएबल का स्कोप पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए सीमित रहता है, बट इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप पूरे क्लास में होता है. ओके, उन्हें आप ग्लोबल वेरिएबल भी बोल सकते हो. ठीक है, अब आपको एक टास्क दे रहा हूँ मैं, आपको एक इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, जस्ट बेसिक आप प्रैक्टिकल कर सकते हो. आपको क्या करना है? स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड के अंदर एक्सेस हो सकता है क्या देखना है, और स्टैटिक मेथड इंस्टेंस मेथड के स्टैटिक वेरिएबल इंस्टेंस मेथड के अंदर एक्सेस होता है क्या, ये देखना है. दूसरी चीज़ आपको करनी है, इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक मेथड में एक्सेस होता है क्या, एंड इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस मेथड में एक्सेस होता है क्या, ये देखना है. तीसरी चीज़ आपको करनी है, हाँ, इंस्टेंस मेथड बनानी है दोनों. एक मेथड दूसरे मेथड में कॉल होती है क्या, इंस्टेंस इंस्टेंस मेथड में कॉल होती है क्या देखना है, एंड इंस्टेंस स्टैटिक मेथड में कॉल होती है क्या देखना है. चौथी चीज़ आपको करना है, स्टैटिक मेथड में कॉल होती है क्या, और स्टैटिक मेथड इंस्टेंस मेथड में कॉल होती है क्या. ये जस्ट वेरीफाई करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, और लिख के लेने पॉइंट्स क्या क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कौन से मेथड कहाँ पे कॉल होती है, कहाँ पे नहीं होती. अगर नहीं होती तो क्या और रास्ते हमें उसको कॉल करने के लिए भी बताना है. ओके, आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू प्रिपेयर योर इंटरव्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट वीडियो में. इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पूरा उप्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच.